गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो मैंने जो नरेशन को बताया था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको जो पार्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लंबी वीडियो को देखें। इसलिए मैं जो है लास्ट वीडियो जो है ये नरेशन पार्ट 4 बनाने जा रहा हूं। आप इसको धैर्यपूर्वक देखें, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे मैं जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो है 5 जो है रूल्स होते हैं, जिनमें से एक रूल्स जो है ये भी है नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेसेज, यानी नज़दीक सूचक शब्दों को जो है दूरस्थ सूचक शब्दों में हम बदल देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये भी वर्ड अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में इसको जो आप इसमें चेंज कर देते हैं। अर्थात एगो को जो है आप बिफोर में चेंज करेंगे, कम को जो है को में करेंगे, हैंस को जो है थैंस में करेंगे, हिदर को जो है दिदर में करेंगे, हियर को जो है देयर में करेंगे, नाउ को जो है देन में करेंगे, दिस को जो है दोज दैट में करेंगे, दिच को जो है दोज में करेंगे, दस को जो है शो में करेंगे, टुनाइट को जो है दैट नाइट में करेंगे, टुडे को जो है दैट डे में करेंगे, टुमारो को जो है द नेक्स्ट डे में करेंगे या द फॉलोइंग डे में करेंगे। लास्ट करके अगर ध्यान देंगे आप, जब लास्ट करके जो है लास्ट नाइट हो, वीक हो, ईयर हो, जो कुछ भी हो लास्ट करके, तो लास्ट को आप जो है द प्रीवियस में बदल देंगे, यानी उसको प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, इस तरह से आप चेंजिंग कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट करके आए, जब नेक्स्ट आए तो आप समझिए नेक्स्ट को जो है आप जो है द फॉलोइंग में चेंज करेंगे। जिस तरह से लास्ट को आप जो है द प्रीवियस में चेंज किया, आप जो है लास्ट को जो है प्रीवियस में चेंज किया, अब नाइट हो, वीक हो, ईयर हो, आप चेंज कर लीजिए। उसी तरह से नेक्स्ट अगर आए तो नेक्स्ट को जो है द फॉलोइंग करके आप द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके साथ जो है कुछ जो है और रूल्स हमारे हैं, रूल 2 और रूल 3, इसको आप देखेंगे। यदि जो है आप जो है देखेंगे रूल 2, यदि जो है दिस, क्या दिस हियर, दिस हियर और एंड नाउ, यदि जो है स्पीकर के जो है सामने हो, क्या हो, स्पीकर के सामने हो, सामने होने पर नो चेंज, नो दिखाई दे रहा है जी, नो चेंज, हम जो है इनको चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, he said read here, read here, तो यहां आप कर लेंगे इनडायरेक्ट, he ordered to read here। यह तभी जो है चेंजिंग नहीं होगा जब वक्ता क्या हो, वक्ता के सामने ही वो चीजें हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, रूल 3, इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें आगे यहां थर्ड रूल में आप देखेंगे, यदि जो है दैट और दोज, दैट और दोज जो है एज एडजेक्टिव, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडजेक्टिव के रूप में हो, के रूप में हो, तो दैट और दोज
के अलावा आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे द में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी दैट और दोज भी हो सकता है और द भी हो सकता है। कब? जब दैट और दोज जो है एज ए एडजेक्टिव हो, यानी एडजेक्टिव के रूप में हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही सेड टू मी he will read this book। इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे आप। देखिए, आप देख रहे हैं यहां फुल स्टॉप है, इस तरह से देख सकते हैं, या असर्टिव सेंटेंस है। आप कह सकते हैं ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट का प्रयोग करते हैं। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग। ही विल को आप वुड में बदलेंगे। रीड दिस को जो हम किस में बदलेंगे? दैट में। तो दैट में भी आप चेंज कर सकते हैं और दैट को जो है द में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी दैट भी लिख सकते हैं और द भी लिख सकते हैं, द बुक। क्लियर? इस तरह से आपने जो है ये देख नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेसेज को देखा। ये मात्र जो है 3 रूल्स है, इसको आप फॉलो करेंगे, लेकिन इन कंडीशनों में जो है यह जो है आप नहीं चेंज करेंगे, यानी दिस, हियर एंड नाउ को जो है आप जो है चेंज कब नहीं करेंगे? जब वक्ता के सामने हो वो चीज। और दैट और दो जो है जब एडजेक्टिव के रूप में हो। आप सोच रहे हैं एडजेक्टिव यानी क्या कर रहा है? दिस बुक, यानी बुक को जो है दिस क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इसलिए दिस को हम दैट में भी चेंज कर सकते हैं और द में भी चेंज कर सकते हैं। और यदि जो है यहां दिज आता, दिज बुक्स आता, तो दिज को जो है हम दोज में भी कर सकते थे और जो है दो में भी कर सकते थे। तो इस तरह से जो है नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेसेज की ये रूल्स हैं, इसको आप जरूर फॉलो करें। यह जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो है 5 रूल्स में से एक रूल ये भी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो है पिछले वीडियो में जो है नरेशन में पार्ट 3 में जो है मैं जो है इंपरेटिव सेंटेंस बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने पूरा बताया, लेकिन उसमें लेट का जो है छूट गया था, उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो आप जो है यूज ऑफ लेट का जो है आप यूज देखें कि लेट को जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। यानी लेट के साथ जो है मी आने पर, लेट मी होने पर वो क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है। लेट अस होने पर जो है प्रपोज होता है, एडवाइस होता है। और लेट प्लस थर्ड फॉर्म होने पर जो है वह ऑर्डर होता है। तो इसको आप कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको आप देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हाँ, तो यहां आप देखें लेट में जो है 3 पार्ट्स आते हैं। लेट मी यदि आता है तो आप रिक्वेस्ट समझें, लेट अस आता है तो एडवाइस समझें, और लेट प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन या नाउन आए तो उसको आप ऑर्डर समझें। अब इसका जो है आप इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? जब लेट मी हो तो इसको रिक्वेस्ट समझेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि सेड या सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को जो है टू और दैट में बदलेंगे। यदि आप जो है टू बदलते हैं, टू में जो है कामा इन्वर्टेड कामा को बदलते हैं, तो लेट को आप रिमूव नहीं करेंगे, केवल जो है कंजक्शन टू का प्रयोग कर देंगे और बाकी जो चेंजिंग है करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ही सेड टू हिज टीचर लेट मी रीड। आप देखेंगे सेड टू को उन्होंने क्या किया? रिक्वेस्टेड में बदल दिया। ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा को टू में चेंज कर दिया और लेट को वही रहने दिया। और मी है तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ ही है, ही के अकॉर्डिंग जो है हिम हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से ये हो गया कि ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम रीड। नेक्स्ट,
इसी को जो है यदि कंजक्शन दैट में आप बदलते हैं तो ही रिक्वेस्टेड ही टीचर दैट। अब यहां मी है तो सब्जेक्ट देखेंगे, तो यहां जो है ऑब्जेक्ट के रूप में नो करके हम सब्जेक्टिव केस में जो करेंगे, क्योंकि जब दैट आएगा तो यहां सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, तो ही हो जाएगा यहां पर। अगर यहां जो है आई होता तो आई हो जाता, यहां दे होता तो दे हो जाता, यहां वी होता तो बी हो जाता। क्लियर। अब यहां क्या करेंगे आप, यहां कुछ भी हो, अगर आप दैट कंजक्शन लगाते हैं लेट मी के साथ, तो आप करेंगे क्या, माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे आप, माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद ये रीड है तो रीड लिख देंगे। तो इस तरह से दैट कंजक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और टू का टू करेंगे, टू इजी है, टू करेंगे तो आप कोई चेंजिंग मतलब कोई कंजक्शन या लेट को आप वही रहने देंगे, टू लेट कर देंगे, आपका हो जाएगा। जो आपका चेंजिंग है वो तो करना ही है प्रोनाउन संबंधी। अब देखें यहां लेट अस को आप जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में जो है हम बदलेंगे शेड या शेड टू को, ठीक है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। कामा इन्वर्टेड कामा को हम दैट में यूज करेंगे। अगर यहां अस है तो अस को जो है वी और दे के साथ जो है शुड का प्रयोग करेंगे। तो आप यहां एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही said to me, comma inverted comma, let us read a book. इसका इनडायरेक्ट आप बनाएंगे। देखिए शेड टू को जब यहां देखेंगे लेट के साथ अस आया तो तुरंत आप समझ जाइए यह प्रपोजल है, यानी एडवाइस है। तो आप जो है प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में आप चेंज कर देंगे सेड टू को। तो ही सजेस्टेड मी या ही प्रपोज्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा आप दैट लगाएंगे। अब यहां देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, अस है, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट, देखेंगे सब्जेक्ट यहां ही है। तो यहां आप देख रहे हैं कि अस को जो है चेंज करना है तो या तो वी में करना है या तो दे में करना है, लेकिन वी में कब करेंगे और दे में कब करेंगे ये आपको जानना है। यदि यहां जो है सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, चाहे आई हो चाहे वी हो, तो आप बी में करेंगे। अगर जो आई वी को छोड़ करके कुछ भी हो यहां पर कोई प्रोनाउन हो तो आप दे का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात। क्या हो गई कि अगर यहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो दैट के बाद वी लिखेंगे, और यदि जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी नो हो, कोई भी जो है प्रोनाउन का प्रयोग हो यहां, तो आप यहां दे लिखेंगे। ये आपको होना चाहिए। तो यहां देखेंगे ही सजेस्टेड मी दैट दे, क्या हो जाएगा, दे। अब यहां शुड लगाएंगे, दे शुड रीड अ बुक। क्लियर। तो इस तरह से जो है आपने लेट अस को भी देखा। अब आप देखेंगे लेट प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ऑर्डर। तो जब ऑर्डर रहेगा तब सेड या शेड टू को आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में जो है चेंज करेंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे हम ऑर्डर बताने जा रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे कि लेट प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन और नाउन आए तो उसको हमको क्या समझना चाहिए, ऑर्डर समझना चाहिए। और जब ऑर्डर हमें समझना चाहिए तो हमें करना क्या चाहिए, सेड या शेड टू को जो है ऑर्डर या कमांडेड में क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। और कामा इन्वर्टेड कामा को जो है हटाकर यानी कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल में आज देखें, ही सेड टू अस लेट द बॉय 3 इनडायरेक्ट देखें, ही सेड टू अस, यहां लेट के साथ देख रहे हैं द बॉय आया,
थर्ड पर्सन नाउन आया, प्रोनाउन नहीं, थर्ड पर्सन नाउन आया, तो इसको हम क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि यह क्या है, ऑर्डर है। ही ऑर्डर्ड अस, अब लेट को आप हटा देंगे, दैट द बॉय शुड फ्री, शुड फ्री। एक एग्जाम्पल और आप देख लें, द किंग said to me, let him आप देखेंगे यहाँ, द किंग ऑर्डर्ड मी दैट, अब यहाँ हिम है, देख रहे हैं आप, थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, लेकिन यहाँ हिम न करके यानी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही शुड सिंग, यानी आप समझेंगे दैट के साथ जो है कभी भी हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को नहीं लिखते, यानी सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा तीन लेट के साथ तीन चीजें आपने देखा, लेट मी देखा, लेट मी रहता है तो आपको समझना चाहिए कि यह क्या है, रिक्वेस्ट है, तो सेड या शेड टू को जो है आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, ठीक है। और यदि जो है लेट के साथ अर्थ से आए तो आप उसको जो है एडवाइस आपको समझना चाहिए, यानी प्रपोज्ड आया और सजेस्टेड में जो है सेड या सेड टू को चेंज कर देना चाहिए। और दैट कंजक्शन के साथ हमेशा सब्जेक्ट जो है आपका जो है दे या वी ही होना चाहिए और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा आपने देखा लेट के साथ यदि थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन आए तो आप उसको जो है आप ऑर्डर समझेंगे, यानी सेड या शेड टू को जो है ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ जो है शुड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है लेट का यूज आपने देख लिया। अब इस तरह से जो है इम्परेटिव सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट हुआ। अब हम आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बताने जा रहा हूं, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब आपको हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसके बाद जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है बताऊंगा, यानी इस तरह से आज पूरा नरेशन में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो अब आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है हमेशा जो है शेड या शेड टू को जो है चार तरह के जो है वर्ब चेंजिंग है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सैरो और ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हम तभी करते हैं जब गुड हेवेंस हो, क्या हो, गुड हेवेंस होने पर ही जो है हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेम्ड का प्रयोग जो है जब हाउ या व्हाट, क्या है, हाउ या व्हाट आए तभी जाके जो है एक्सक्लेम्ड में जो है हम यानी सरप्राइज का बोध होता है यहाँ, इसलिए हम जो है हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। अप्लाउडेड या जब ब्रेवो आता है, शाबाशी दिया जाता है, तब जाके शेड या शेड टू के जो है अप्लाउडेड में जो है चेंज किया जाता है। जब व्हाट या व्हाटे आता है, यहाँ आप देखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कब जब हुर्रा आए, खुशी की बात हो, आनंद की बात हो, वहाँ जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे हम शेड या शेड टू को। एक्सक्लेम्ड विद शारो कब करेंगे, जब एलास, अफसोस हो, कष्ट हो, दुख हो, वहाँ जो है शारो और ग्रीफ का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेम्ड का प्रयोग जो है हम व्हाट ए या हाउ से जो है जब कोई सेंटेंस हमारा जो है स्टार्ट हो, वहाँ जो है हम जो है
एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। अगर जो है व्हाट का प्रयोग है तो हम ग्रेट का जो है प्रयोग करेंगे। अगर हाउ है तो वेरी का प्रयोग करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और इंटरजेक्शन मार्क जो है उसको हटाकर फुल स्टॉप करते हैं। ठीक है। पर्सन और टेंस का जो है चेंजिंग जो है असर्टिव सेंटेंस की तरह ही हम करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही सेड टू अस हुर्रा वी हैव ओन द मैच। यहां देख रहे हैं आप, हुर्रा है, इसमें खुशी की बात है, जॉय की बात है, इसलिए जो है सेड टू को जो है हमने क्या कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आप इस चीज का ध्यान देंगे, यहाँ इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट को हम जो है इसमें नहीं दिखाते हैं। जैसे आप देखेंगे ही सेड टू अस है तो यहाँ यह नहीं करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय अस, नहीं, टू अस को हम रिमूव कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह जो मैंने क्या किया, दैट कर दिया, हुर्रा हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय हमारा आ गया यहाँ पर। और उसके बाद वी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट देखेंगे ही है, ही यहाँ लिख देंगे। ये हैव है तो हैड कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। V3 का प्रयोग होता ही है, ही हैड ओन द मैच। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो है इनको किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल आपको मैं देने जा रहा हूं, उसके बाद से ऑप्टेटिव बता। एक दो और एग्जाम्पल आप देखें। He said to us, alas, she died. देखेंगे अलास, आप देखेंगे अलास आ गया, दुख की बात हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन, शारो और ग्रीफ। ही, अब सेड टू हटा देंगे, अस भी हटा देंगे। ठीक है, ये सब हट जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद शारो और ग्रीफ भी लिख सकते हैं, दैट यहां देखेंगे सी थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग। सी पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट को जो है पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, दैट शी हैड डाइड। इस तरह से आपने एक्सक्लेम्ड विद शारो देखा। नेक्स्ट आप देखा सी सेड टू मी हाउ लॉन्ग दिस रोड इज। आप देखेंगे इसका इनडायरेक्ट, शी टू को आप एक्सक्लेम्ड में केवल चेंज करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब जरा देखेंगे इसको, यहां आप देखेंगे कि यहां आपका सब्जेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है व्हाट ए या हाउ से जब बनता है तो उल्टा इस तरह से बनता है। यहां आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस रोड। तो दिस को जो है अब नियरनेस जो है टाइम एंड प्लेसेज को मैंने भी जस्ट बताया है, तो दिस को जो है ये एडजेक्टिव के रूप में है। देख रहे हैं, जब यह रोड के साथ एडजेक्टिव हो तो आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव को नो चेंज करेंगे। तो दैट दिस रोड इच को जो है वाज में बदलेंगे, दिस रोड वाज। अब हाउ लॉन्ग को, हाउ को आप क्या करेंगे, वेरी में बदलेंगे,
very long. She exclaimed that this road was very long. Clear? तो इस तरह से आपने जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखा। जब आएगा तो उसको आप जो है शेड या शेड टू को जो है अपलाउडेड में जो है चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। अब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। इस तरह से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें जो है इच्छा से व्यक्ति क्या करता है, या तो किसी को जो शुभकामना देता है, या तो किसी को अभिशाप देता है, या किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तो आप देखेंगे शेड या शेड टू को जो है हम विष्ट में शुभकामना होने पर, कर्ज जो है अभिशाप होने पर, और प्रेड जो है भगवान से प्रार्थना करने के लिए, किसी की भलाई के लिए जो है, यानी शेड या शेड टू को जो है विष्ट या कर्ज या प्रेड में जो है चेंज कर देते हैं। और कंजक्शन यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो है दैट का प्रयोग हम कर देते हैं। आप देखेंगे यह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमेशा इसमें जो है मे का प्रयोग होता है। तो मे को जो है आप जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको हम माइट कर देते हैं। मे को चेंज करके माइट कर देते हैं और इंटरजेक्शन मार्क को जो है फुल स्टॉप में बदल देते हैं। यदि जो है गुड बाय या गुड नाइट आए, गुड बाय या गुड नाइट आए, तो गुड बाय या गुड नाइट आने पर जो है गुड बाय या गुड नाइट को हम रिमूव कर देते हैं और शेड या शेड टू के जगह पे जो है हम बेड का प्रयोग करते हैं। और यदि जो है गुड मॉर्निंग आ जाए तो गुड मॉर्निंग आने पर जो है शेड को जो है हम विष्ट में जो है प्रयोग करते हैं। अधिकांश जो है जब गुड बाय या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आता है तो ऑब्जेक्ट जो है नहीं रहता है, यानी शेड ही रहता है। तो शेड को रिमूव करके आप ऐसा कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो है उसको आप देख लें। इस तरह से हमारा जो है यह जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहाँ कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आप देखेंगे। He said to me, may you live long। देख रहे हैं मे का यूज हुआ, ऑप्टेटिव का ये पहचान हो गया और जो है इंटरजेक्शन मार्क हो गया। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, जब मे यू लिव लॉन्ग आए, मे का प्रयोग हुआ है तो यहाँ लिव लॉन्ग यानी आशीर्वाद का बोध हो रहा है, इसलिए ही सेड टू को जो है हम विष्ट में बदल देंगे। ये मी का यूज यहाँ हम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। ही विश्ड दैट। अब क्या करेंगे, यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का आई, इसीलिए जो है हम यहाँ मी का यूज नहीं कर रहे हैं, तभी सेंस इसका आ रहा है। तो यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ दैट लगा हुआ है, कंजक्शन आई, दैट के साथ जो है आई का प्रयोग हो गया। और मे को माइट में अब लिव लॉन्ग हो गया, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, अब देखें दूसरा एग्जाम्पल। द संत सेड मे यू आल गो टू हेल। यहां आप देख रहे हैं कर्ज जो है अभिशाप की बात कर रहा है ये संत। तो क्या करेंगे यहां, द संत कर्ज्ड दैट। अब यहां यू है यहां, तो यहां आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू और योर का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो केवल जो है आप जो है ऑब्जेक्ट जो है इसके भाव के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जो है आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ वी भी हो सकता है या, लेकिन इसके भाव के अनुसार दे का प्रयोग किया गया है। यू दैट, यू के अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन का प्रयोग या फर्स्ट पर्सन का प्रयोग जो हम कर सकते हैं। तो दैट दे हो गया, मे का माइट यानी यू आल है तो यहाँ दे आल हो गया, तो दे आल माइट गो टू हेल हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे। राम सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ देखेंगे ये मे गॉड हेल्प यू भगवान से प्रार्थना है उनकी भलाई के लिए। तो राम प्रेड हो गया, शेड टू को क्या कर दिया, प्रेड में चेंज कर दिया। राम प्रेड दैट, अब
दैट या सब्जेक्ट क्या हो गया, गॉड हो गया, यानी गॉड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब मे का जो है क्या हो गया, माइट हो गया। हेल्प यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, यह जो है ऑब्जेक्ट अब क्या है, ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद है, इसलिए ये सब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट का है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ सेम लिख देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हेल्प मी हो गया। यहाँ आप देखेंगे ही सेड गॉड गुड नाइट मोहन, वी विल मीट अगेन टुमारो। तो इस तरह का वाक्य जब गुड नाइट होता है तो बेड का प्रयोग करते हैं। तो आप देखें ही बेड गुड नाइट टू मोहन, यह मोहन को जो है गुड नाइट ये बोल रहा है। एंड शेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, यानी टुमारो को जो है द नेक्स्ट डे में बदल दिया। एंड से सेड ये दोबारा कह रहा है दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, यानी द टुमारो को जो है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखें आई सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है गुड मॉर्निंग, जब गुड मॉर्निंग हो तो हम विश्ड में बदलते हैं। तो शेड को मैंने क्या कर दिया, विश्ड, आई विश्ड। अब इसको जो है ये हमारा क्या है, इसको जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ। तो आई विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके बाद एक मैं प्रैक्टिस सेट जो है बनाऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए होगा, और वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है मैं पूरा जो है एग्जाम्पल जो है एक सेट जो बनाऊंगा जो हाई स्कूल या इंटर में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं वही जो है एक जो है कम से कम जो है 20 जो है क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा कि जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब टफ पेपर बनता है तो उसमें जो भी एग्जामिनर होते हैं अपना बड़ा ही बुद्धि विवेक का यूज करते हैं। तो उसमें वो करते क्या है कि उसमें जो 5 चेंजिंग है, यानी टेंस का चेंजिंग, प्रोनाउन का चेंजिंग, नियरनेस, टाइम एंड प्लेसेज का चेंजिंग, यानी जो भी इस सारी चीज़ों का जो है वह चेंजिंग जो है उसमें डालते हैं कि देखें जो है बच्चा सारे जो है रूल्स को जानता है कि नहीं। तो मैं ऐसे ही जो है एग्जाम्पल आपके बीच में लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट। जिस प्रैक्टिस सेट को आप कर लेते हैं तो मेरा 100% दावा है कि आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है ये छूटेगा नहीं। इस तरह से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो है मेरा जो है अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और जिसका आप जो है लाभ उठा सकें। तो इस तरह से मैं अपने इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को यहीं फिनिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।